नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी कल यानी एक्सपायरी के दिन कल किस दिन का मूव ले सकते हैं और कैसे हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि मेरे पिछले वीडियो जिन लोगों ने भी देखा होगा उनको समझ आ गया होगा कि बैंक निफ्टी ने आज किस हिसाब से अपना एक चाल रखी है, किस हिसाब से अपना एक सिनेरियो रखा है। हम उस हिसाब से बात करेंगे। मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, हम थोड़ी देर डेली चार्ट पे बात करेंगे, उसके बाद हम इंट्राडे के चार्ट पे यानी 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे। मैं पिछले कई वीडियो में कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो यहाँ से एक ये रेसिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, ऊपर का एक रेसिस्टेंस बना रहा है और नीचे का एक ये यहाँ तक सपोर्ट बना रहा है। बैंक निफ्टी जब भी सपोर्ट पे आती है तो एक यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं और बायर उसको दोबारा वहाँ से लेकर इसके रेसिस्टेंस के पास जाते हैं। अब देखिए, कल मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार एक कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, शूटिंग स्टार एक कैंडल बनाया है जो कि एक नेगेटिव कैंडल माना जाता है। शूटिंग स्टार एक नेगेटिव कैंडल माना जाता है। और आज की जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, बैंक निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हुई है वो इस शूटिंग स्टार के एकदम आसपास ही हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा क्या सिनेरियो बनता है कि जी मान लीजिए कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि इस जो ये शूटिंग स्टार का जो पैटर्न बना, हो सकता है बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करे। उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो जाके यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में जो बिकवाली देखने को मिलेगी वो मिलेगी 46,000 तक की आपको बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन अभी इंडिया के अंदर इलेक्शन है और इंडिया के अंदर इलेक्शन है तो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। तो उससे पहले आपको बहुत ही सोच समझ के ही ट्रेड करना है, छोटी क्वांटिटी करना है, छोटे टारगेट रखना है और छोटे एसएल के साथ ही आपको काम करना। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो ऊपर का रेसिस्टेंस है ये रेसिस्टेंस बनता है। जब तक ये रेसिस्टेंस नहीं टूटता है, ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन नहीं टूटती, उसके बाद यहाँ पे बायर आपको एक्टिव होते नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे जो भी बायर हैं बायर ने अगर यहाँ पे इस चीज़ को बाइंग किया होगा, ठीक है, यहाँ पे बाइंग किया हो तो उनका स्टॉप लॉस बन जाता ही है। टेक्निकली स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन बन जाता है। ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक शॉर्ट सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो आपको मार्केट को 46,000 के आसपास लेकर जा सकती है। ठीक है, और ये सेलिंग बहुत तेजी से होगी, आपको इस चीज़ के अंदर आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। आज जब मार्केट ओपन हुई, आप देखोगे कि जब आपको मैंने पिछले भी कई वीडियो में कि आप जब भी पिछले दिन का आपको हाई और पिछले दिन का आपको लो हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है कि अब ये ऊपर का जो रेसिस्टेंस बन जाता है बैंक निफ्टी का ये बन जाता है। ठीक है, 49,600 के ऊपर का रेसिस्टेंट ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी आज ओपन होने का एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद ही एक रेड कैंडल के साथ बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन आई। डाउन आने के बाद ये आप देखिएगा तो एक ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे शो हो रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन भी शो हो रहा है। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी यहाँ से गई, उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ से एक बढ़िया से ही डाउनफॉल आया तो जो मार्केट का जो पिछला हाई या लो था उस जगह पे ही आके ही मार्केट ने क्लोज किया, या कि 49,060 के आसपास ही क्लोज किया है मार्केट में। ठीक है, अब अगले दिन का ट्रेड क्या बनता है कि अगर मान लीजिए मार्केट कल के दिन में कल इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाती, कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है और आज का जो लो है इसको तोड़ती है, तो आपको 48,800, उसके बाद 48,600 और ये लेवल टूटा तो आपको जो तीसरा टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 48,500 के। ये 3 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अगर डाउन साइड को तोड़ेगा। ठीक है, अगर इसी रेंज में ओपन होती है, इसी रेंज में ओपन होने के बाद जब तक मार्केट जो ये रेंज है 49,333 के लेवल के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन नहीं करती है,
सस्टेन नहीं करती है तब तक आपको कॉल साइड नहीं जाना है। मार्केट के अंदर तब तक आपको बायर ऐड होते नहीं दिखेंगे। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। मार्केट के अंदर बायर तभी ऐड होंगे जब मार्केट यहाँ इसी चीज़ में, इसी रेंज में ओपन होने के बाद थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इस रेसिस्टेंस को तोड़ती है, जो कि है 49,333 का, इस रेसिस्टेंस को तोड़ती है तो जाके आपको जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 49,500 का, दूसरा मिलेगा 49,600 का, और इस लेवल को तोड़ती है तो तीसरा आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा 49,800 का। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर कहीं मार्केट कल के दिन में गैप अप ओपन हो जाती है, मान लीजिए मार्केट कल इसी रेंज में कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ पे 49,400 के आसपास गैप अप ओपन हो जाती है, तो हमारे लिए जो पहला रेसिस्टेंस बन जाता था वो यही बन जाता है, ठीक है। जहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल लिया, इस जगह से मार्केट ने डाउनफॉल लिया, इस जगह से डाउनफॉल लिया, तो इस जगह से आपका ये रेसिस्टेंस बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट मान लीजिए कल के दिन में गैप डाउन ओपन होगी, गैप डाउन यानी कि मान लीजिए इस रेंज में कहीं गैप डाउन ओपन होगी 48,800 के पास, तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद उस रेंज को तोड़े, रेंज को तोड़ेगी तो जाके आपको एक बहुत ही बढ़िया फास्ट मूवमेंट देखने को मिल जाएगी और जो मार्केट को यहाँ तक लेके आ सकती है, जो कि है 48,200 के आसपास तक की इंट्राडे के अंदर लेके आ सकती है, अगर गैप डाउन होने के बाद डे लो को तोड़ती है, ठीक है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बनता है, इस जगह ओपन होने के कोई भी एक बुलिश कैंडल बनता है, अगली कैंडल उसको हाई को तोड़ती है तो हम कॉल साइड के लिए जाएंगे, लेकिन को फिर आपका रेसिस्टेंस ये बन जाता है 49,000 का, 49,000 का आपका रेसिस्टेंस बन जाता है 49,055 का। जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा गैप डाउन ओपन होने के बाद, तब तक आपको अपसाइड के टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इस लेवल को तोड़ देता हूँ 49,055 के लेवल को तोड़ देता है तो जो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 49,200 का, 49,300 का, और फिर मिलेगा 49,400 का। ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।